तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे 5 मई 2026 राजस्थान सुजस के बारे में। दोस्तों यहां पर सुजस बुलेटिन अपन ले रहे हैं। सुजस बुलेटिन में हम सबसे पहले जो महत्वपूर्ण मैटर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और फिर उस मैटर से संबंधित जो 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा आज का मैटर है वो रिलेटेड है अपने ब्लैक कलर अपन ले लेते हैं एक बार, ठीक है। यह है पर्यटन एवं डिजिटल नवाचार। दोस्तों पर्यटन एवं डिजिटल नवाचार के संदर्भ में बात क्या है दोस्तों, खास बात यह है कि इसका जो उद्देश्य है वो है राजस्थान में पर्यटकों के आगमन में वृद्धि करना एवं पर्यटकों को बेहतरीन सुविधाएं दिलवाना। इसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म OBMS कहलाता है। OBMS कहलाता है। अब दोस्तों OBMS का मीनिंग क्या है? यह है ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम ये OBMS कहलाता है। और दोस्तों इसकी खास बात क्या है कि ये देश का पहला और एकमात्र सरकारी मल्टी साइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। दोस्तों याद रखना, ठीक है, भारत का पहला है, ये याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण चीज है और हमारी सरकार ने इसे लॉन्च किया है। आंकड़े क्या कहते हैं कि अब तक 90 लाख बुकिंग के जरिए 3 करोड़ से अधिक पर्यटक जो करीब 70 देशों को 70 प्लस देश से हैं उनको सेवाएं दी जा चुकी हैं। दूसरी बात, उपलब्धि क्या खास बात है? उपलब्धि 28 दिसंबर 2025 का जो दिन था दोस्तों, वो राजस्थान के इतिहास में डिजिटल ऑनलाइन बुकिंग का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। 1 लाख टिकट ऑनलाइन बुक की गई। 1 लाख टिकट जो है वो ऑनलाइन बुक की गई थी। दूसरी बात करते हैं पुरस्कार की बात करें। OBMS को 2025 में स्कॉच अवार्ड के सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों पर्यटन के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण योजना है, जरूर से आप इसे याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्यटन के संदर्भ में है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्या है इसका विस्तार क्या कर रही है गवर्नमेंट? तो वर्तमान में 100 से अधिक पर्यटन स्थलों को इससे जोड़ दिया गया है। जल्दी RTDC होटल और जवाहर कला केंद्रों की बुकिंग भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पर्यटन के संदर्भ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुशासन की। ये तो हमारा पहला चैप्टर हो गया राजस्थान सुजस का। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, तो राजस्थान संपर्क पोर्टल राजस्थान सरकार ने ये लॉन्च किया है। राजस्थान संपर्क पोर्टल और ये 181 हेल्पलाइन नंबर है। क्या है? भजनलाल जो शर्मा है हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए इस व्यवस्था को सशक्त किया गया है। अब दोस्तों यहां पे एक बात आपको याद रखनी है कि इसमें हम 181 हेल्पलाइन पे तो हम कॉल कर सकते हैं, ये टोल फ्री नंबर है, साथ में हमारे पास व्हाट्सएप की भी सुविधा दी गई है और ये एक AI आधारित चैटबॉट और वॉइस बॉट से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार चीज यहां पर शुरू की है, 181 हेल्पलाइन नंबर और साथ ही में वॉइस चैटबॉट वो यहां पर शुरू किया है गवर्नमेंट ने, याद रखना है। नेक्स्ट इस पे हम बात करेंगे, हमारे जो आज का सुजस पत्रिका है उस पर आधारित क्या है हमारे पास। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही खास बात यह है कि औसत समय कितना लग रहा है समस्याओं के निवारण के संदर्भ में। तो शिकायतों के समाधान का औसत समय घटकर अब कितना रह गया है? सिर्फ 15 दिन रह गया है। तो ये बहुत ही खास बात है एक तो। दूसरी बात हम करें कि संतुष्टि स्तर कितना हो गया शिकायतों के निस्तारण पर। जनता की संतुष्टि जनवरी 2026 में 70.24% से बढ़कर 2026 में यानी अप्रैल 2026 में 75.26% हो गई है। यानी अब दोस्तों हम 181 पे टोल फ्री कॉल करके और साथ ही में जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर भी हम हमारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है ग्राम रथ अभियान और ग्राम 2026। दोस्तों ग्रामीण विकास एवं किसानों की जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है और उस विशेष अभियान को ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट कहा जाता है। इसका आयोजन 23 से 25 मई 2026 को जयपुर में होगा, ठीक है। अब ग्राम रथ अभियान क्या है? यह 27 अप्रैल से प्रदेश के 183 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू किया गया है। यह 15 दिवसीय अभियान है जिसमें मोबाइल वैन के माध्यम से 13 विभागों की योजनाओं की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में और विधानसभा क्षेत्रों में दी जाएगी, ध्यान रखना है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार ये भी एक टॉपिक है और अपनी जो राजस्थान सरकार है ग्राम जो है राजस्थान एग्रीटेक मीट है इसके लिए बड़े जोर शोर से प्रसार या प्रचार कर रही है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निवेश और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम आ जाते हैं।
निवेश और अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्यों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर ध्यान दीजिए, निवेश स्टेट एम्पावर्ड कमेटी मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें 2201 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की अनुशंसा की गई, जिसमें ऑटोमोबाइल टेक्सटाइल से 1600 से अधिक जो रोजगार है उनका सर्जन किया जाएगा। दूसरी बात, खास बात यह है कि पर्यटन क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए कार्यक्रम चला रही है, जिसमें फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश, जापानी, कोरियन भाषाओं के प्रशिक्षण पर जोर दे रही है। यहां के जो पर्यटन के हैं वो बड़ी संख्या में अपने यहां पे पहुंचते हैं, ठीक है। वैसे सबसे ज्यादा पर्यटक यूएसए से आते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं। दूसरे सबसे ज्यादा यूके वगैरह से और फ्रांस और जर्मनी से आते हैं। तो फ्रांस जर्मनी वालों के लिए सुविधाजनक रहे पर्यटन, इसलिए राजस्थान सरकार फ्रेंच, जर्मन भाषाओं को सीखने पर जोर दे रही है। दूसरा, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना है। यहां पर 30 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए लंदन चैप्टर का शुभारंभ किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे हम बात करते हैं पोषण पखवाड़ा। अष्टम पोषण पखवाड़ा चल रहा है, 9 से 23 अप्रैल 2026 को यह कंप्लीट हुआ। यहां पे एक खास बात मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में इस पोषण पखवाड़ा में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। और राजस्थान में अगर बात करें कि राजस्थान में कौन नंबर 1 रहा है, तो राजस्थान में जो नंबर 1 रहा है वो है जोधपुर, ठीक है, ध्यान रखना है, राजस्थान में जोधपुर नंबर 1 रहा है। ओके, एक जिला और पंच गौरव योजना के तहत फलोदी जिले का जो है खेल वो एथलेटिक्स है। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनकी हम बात करते हैं। आज तारीख है 5 और सुजस बुलेटिन है 4 तारीख का। तो हम बात करें 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम करने वाले हैं। यहां पे 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस पर आधारित हम कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित ओबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों अगर हम बात करेंगे ओबीएमएस, तो ये पहला ही था और पहला ही टॉपिक था आज का, और इसका है ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहां पे याद रखिए ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है राजस्थान का ओबीएमएस पोर्टल किस क्षेत्र में डिजिटल नवाचार का एक मॉडल है? तो दोस्तों ये है पर्यटन के क्षेत्र में एक नवाचार है, ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि ओबीएमएस पोर्टल को वर्ष 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसे अवार्ड मिला है स्कॉच सिल्वर अवार्ड, याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है, सुजस बुलेटिन के अनुसार किस तिथि को एक ही दिन में सर्वाधिक 1 लाख पर्यटकों की बुकिंग मिली थी? तो दोस्तों अगर यहां पे हम बात करते हैं तो इसका जो आंसर है 28 तारीख को दिसंबर 2025 में 1 लाख बुकिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिली थी। नेक्स्ट है, राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर अब किस नई तकनीक के माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं? तो एआई आधारित चैटबॉट, बिल्कुल ये सुविधा दे दी है, वॉइस बोट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है दोस्तों। ये सभी के सभी यहां पर राइट है। इन तीनों के माध्यम से अब हम क्या हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, 6 मार्च 2025 से अप्रैल 2026 के बीच राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण की दर क्या रही है? अगर दोस्तों हम बात करेंगे शिकायतों की दर, तो राजस्थान संपर्क पोर्टल जो है इस पर करीब 95.79% जो है वो शिकायतों के निस्तारण की दर रही है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, अच्छा, संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समाधान का औसत समय घटकर कितना रह गया है? संपर्क पोर्टल पे शिकायतों का जो समय है वो घटकर रह गया है मात्र 15 दिन। 15 दिन के भीतर किसी भी व्यक्ति की शिकायतों का निवारण करवा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है अपना, प्रदेश के किसानों को तकनीक और नवाचार से जोड़ने के लिए ग्राम 2026 यानी कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन कब होने वाला है? दोस्तों यहां ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 23 मई से लेकर 25 मई 2026 के बीच में ये होने वाला है। नेक्स्ट है, ग्राम रथ अभियान के तहत कितने सरकारी विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी? तो ये 13 विभागों की जन कल्याणकारी योजना जो है वो प्रस्तुत की जाएगी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में कितने करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की अनुशंसा की गई है? दोस्तों यहां पर अभी हमने सुजस बुलेटिन में पढ़ा था 2201 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं उन पर निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मुख्यमंत्री ने
प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के किस नए चैप्टर का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है लंदन चैप्टर, ध्यान रखना है। दूसरी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अष्टम पोषण पखवाड़ा जो कि 9 से 23 अप्रैल 2026 को हुआ था, राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है दोस्तों, और राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त करने वाला रहा है जोधपुर, ध्यान रखना है। तो राजस्थान में पहला रहा है जोधपुर। नेक्स्ट, पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार किन विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण पर जोर दे रही है? फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, कोरियन, सभी भाषाओं के सीखने पर यह जोर दे रही है हमारी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल में फलोदी जिले का संबंध किस खेल से है? अगर हम बात करेंगे फलोदी जिले की तो ये एथलेटिक्स इसका एक जिला एक खेल है। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में नागरिक संतुष्टि का स्तर अप्रैल 2026 तक बढ़कर कितना हो गया है? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां पर संतुष्टि का स्तर कितना हो गया है? 75.26%। तो दोस्तों ये था आज का सुजस बुलेटिन और उस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों मिलेंगे इसी तरह से कल एक नए वीडियो के साथ।